दर्शकों, आज हम आपको ले चलते हैं उस पावन स्थल पर जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। यह स्थल है महर्षि संदीपनी आश्रम, उज्जैन। कहा जाता है कि इस भूमि का हर कण कृष्ण बाल लीला और उनके अध्यापन की गवाही देता है। पुराणों के अनुसार महर्षि संदीपनी एक महान गुरु थे। उनका आश्रम प्राचीन अवंतिका नगरी यानी आज का उज्जैन में स्थित था। जब श्री कृष्ण, बलराम और उनका प्रिय मित्र सुदामा युवावस्था में पहुंचे, तब उनके माता पिता ने सोचा कि अब समय है उन्हें विद्या और शास्त्रों का ज्ञान देने का। इसीलिए तीनों को शिक्षा के लिए भेजा गया महर्षि संदीपनी के आश्रम। कथाओं में आता है कि कृष्ण बलराम ने मात्र 64 दिनों में 64 कलाएं और विद्याएं सीख ली। ये वही विद्याएं हैं जिन्हें कोई सामान्य मानव पूरी जीवन भर में भी नहीं सीख सकता। इस आश्रम में महर्षि संदीपनी ने कृष्ण और बलराम को धर्मशास्त्र, धनुर्वेद, युद्ध कला, राजनीति, संगीत, ज्योतिष और अध्यात्म का ज्ञान दिया। यही श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि की विद्या सीखी। 64 कलाओं की दीर्घाएं, गैलरीज ऑफ 64 आर्ट फॉर्म्स। श्री कृष्ण की 64 कलाएं, हाँ, मानी जाती थी भाई। बात तो सच है, मैंने भी पढ़ा है, सुना है। क्या चीज़ थी इसका मुझे जानकारी नहीं है। और बाद में उनका दिव्य पांचजन्य शंख प्रसिद्ध हुआ। बलराम जी ने यहाँ गदा युद्ध, हल युद्ध और शारीरिक शक्ति की कलाओं में सिद्धि पाई। सुदामा जी ने भी कृष्ण बलराम के साथ बैठकर वही पाठ पढ़े, वही अनुशासन अपनाया और वही तपस्या की। और परशुराम जी ने शायद सुदर्शन चक्र भी उनको यहीं पर दिया था। आश्रम का हर दिन नियम, साधना और गुरु भक्ति से परिपूर्ण था। कृष्ण बलराम सिर्फ विद्या में ही नहीं, सेवा और अनुशासन में भी सबसे आगे रहते। गुरु आज्ञा का पालन करना, समय पर उठना, स्नान करना, यज्ञ में सम्मिलित होना, यह सब उन्होंने इसी भूमि पर सीखा। जब शिक्षा पूर्ण हुई, तब कृष्ण बलराम ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, हमें गुरु दक्षिणा का आदेश दीजिए। महर्षि संदीपनी ने कहा, हे वत्सो, मेरी इच्छा है कि मेरा पुत्र जो समुद्र में समा गया है, मुझे पुनः मिल जाए। 28, 29 लाइन से 64 कलाएं हैं। कृष्ण और बलराम ने सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने शंखासुर नामक दैत्य को परास्त किया और समुद्र से गुरुपुत्र को बाहर निकाला। कुछ कथाओं में यह भी आता है कि वे यमलोक तक पहुंचे और गुरु का पुत्र वापस लाए। इस प्रकार उन्होंने गुरु दक्षिणा देकर शिक्षा का ऋण चुकाया और सदैव के लिए यह उदाहरण स्थापित किया कि गुरु का सम्मान ही सच्चे शिष्य का धर्म है। आज भी उज्जैन स्थित महर्षि संदीपनी आश्रम में भक्तजन दर्शन करने आते हैं। आश्रम परिसर में गणेश कुंड नामक एक पवित्र सरोवर है, जिसके बारे में मान्यता है कि स्वयं श्री कृष्ण ने यहाँ स्नान कर अपने गुरु की सेवा की थी। 55 कलाओं तक भाई मैं पहुंच गया हूँ, बाकी कलाएं भी। गीता उपदेश भी यहीं पे क्या? गीता उपदेश होगा यहाँ पे, बुक्स मिलती होंगी गीता उपदेश में। और 64 कलाएं यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यात्रियों को यहाँ आकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समय रुक गया हो और वही द्वापर युग का दृश्य पुनः जीवित हो उठा हो। श्री कृष्ण बलराम की शिक्षा की यह पावन गाथा हमें सिखाती है कि चाहे भगवान ही क्यों न हो, गुरु के चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण करना और उनका आदर करना ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। तो आइए इस पावन आश्रम में प्रणाम करते हुए हम भी यही संकल्प लें, सदैव अपने गुरुजन, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करेंगे।